और उसके बाद हम दामोदर अष्टकम का फर्स्ट श्लोक लास्ट में दामोदर अष्टकम गाएंगी श्रीमती मनसवी दीदी। ठीक है, तो विशाखा दीदी आप ज्वाइन हो चुके हैं क्या? हाँ जी दीदी, आप स्टार्ट करिए दीदी, पहले मैं लास्ट में बोल दूंगी। मैं करूं पहले? ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। मंगलाचरण करती हूँ पहले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंहारूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। ये परम गुरुदेव का मंत्र है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबको पता है आज बहुत स्पेशल डे है, कार्तिक का फर्स्ट डे है, शरद पूर्णिमा है और परम गुरुदेव की भी तिथि आज के दिन ही है। तो अगर उनके बारे में बैकग्राउंड हम कुछ डिस्कस करें तो वो बहुत ही ज्यादा एफिलेंट फैमिली से आते थे, मतलब जमींदार के बेटे थे वो। उनके पिताजी जमींदार थे, ऐसी की कोई कमी नहीं थी उनके परिवार में, और वो बुद्धिमान भी थे काफी ज्यादा। तो उनकी माता एक इंसिडेंट बताती है कि जब वो उनकी कोख में थे तो तब कोई संत उनके घर में आए थे और संत फल दिया था खाने के लिए उनकी माता को। और माता उनकी माता जी ये बोलती है कि उस फल के प्रभाव से ही तुम इतने वैरागी हुए हो और तुमने इतनी यंग एज में श्रीला तुलसीदास ठाकुर जैसे गुरुदेव के चरणों में तुम। हरे कृष्णा दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप ईयरफोन्स के पास आइए। ओके, मैं एक मिनट लैपटॉप से ज्वाइन कर लेती हूँ। अब ठीक आ रही है दीदी, अब ठीक आ रही है। अच्छा ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि उनकी माता एक उदाहरण देती है कि जब उनकी कोख में थे तो उनकी माता ने एक फल खाया था जो किसी शुद्ध भक्त ने उनको दिया था। और उनकी माता जी ये बोलती हैं कि वो ऐसा फल था जिसकी वजह से तुम मतलब गुरु परम गुरुदेव ऐसे वैरागी हुए, ऐसे भक्ति प्रेमी भक्ति हुए और ऐसा गुरु निष्ठा तुम में है सरस्वती प्रभा ठाकुर के लिए कि तुम इतनी यंग एज में मठ में मठवास हो गए। आमतौर पे हम देखते हैं कि मठवास होना आसान बात नहीं है, और वो बहुत यंग एज में गए, प्लस वो पूरे चैतन्य मठ का प्रॉपर्टीज मैनेज करते थे। जो 64 गौड़िया मठ श्रीला सरस्वती प्रभा ठाकुर ने खोले थे, उसमें से जो फर्स्ट मठ था श्री चैतन्य मठ जो मायापुर में है, उसके सारी प्रॉपर्टीज मैनेज करते थे और सारे कोर्ट केसेस भी मैनेज कर देखते थे, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे, उनको आता था कैसे डील करना है लोगों से। तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया था उनके गुरुदेव ने। एक और छोटा सा उदाहरण है, बहुत स्पेशल है कि ये तो गुरुदेव ने भी अपनी एक बुक में लिखा है कि एक बार उनकी माता ने उनको मालिश करके धूप में रखा था कि सन बात हो जाएगा, एक तरफ से धूप लग जाएगी। छोटे से हमारे जो परम गुरुदेव हैं जब छोटे थे, शिशु थे मतलब, और एक चील आई अचानक से और उनको उठा के ले गई और उनकी माता इतनी परेशान हो गई। लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि क्योंकि वो परम गुरुदेव कोई बद्धजीव नहीं है, वो तो स्वयं भगवान राधा रानी के एसोसिएट्स हैं, राइट। उस चील ने वापस उसी स्थान पे, उसी घर में, उसी बेड पे, उसी स्थान पे उनको वापस छोड़ दिया। तो गुरुदेव बताते हैं कि ये सिर्फ स्पेशल लोगों के, स्पेशल पर्सनालिटीज के साथ ही हो सकता है, एक बद्धजीव के साथ नहीं हो सकता। ही स्पेशल। तो उनकी एक आंट थी, मतलब उनके पिताजी की बहन कह सकते हैं, पैटर्नल आंट, मतलब पिताजी के साइड की थी। उनका नाम था सरोजवसनी देवी। तो सरस्वती प्रभा ठाकुर किसी भी लेडी को इनिशिएशन नहीं देते थे, सिर्फ मेल्स को ही इनिशिएशन देते थे। तो इन माता जी ने, सरोजस्वनी देवी ने प्रश्न किया कि क्या सिर्फ पुरुष ही गोलोक धाम वापिस जाएंगे, क्या सिर्फ पुरुष ही भजन करेंगे, हम शुद्ध नहीं हो सकते? तो तब से सरस्वती प्रभा ठाकुर ने लेडीज को भी, मतलब माताओं को भी
इनिशिएशन देना शुरू किया। और ये फर्स्ट फीमेल डिसाइबल है सरस्वती प्रभा ठाकुर की, जो इनकी आंट है, इनकी आंटी है मतलब परम गुरुदेव की। और यही इनको लेके गई थी परम गुरुदेव को, किसके पास? सरस्वती प्रभा ठाकुर के पास। तो उनकी फर्स्ट मीटिंग आप कह सकते हैं उनकी आंटी ने करवाई उनसे, परम गुरुदेव से। आई थिंक 16 साल की उम्र में वो मठ में आ गए, अपनी पढ़ाई छोड़ के, घर छोड़ के, सब प्रॉपर्टीज छोड़ के। जैसे हमारे गुरुदेव भी हिज होलीनेस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज भी बहुत यंग एज में मठ में आ गए थे परम गुरुदेव के पास, अपनी जॉब छोड़ के, सब कुछ त्याग के। तो एक बार का एक इंसिडेंट है कि इनकी माता ने लेटर लिखा था सरस्वती प्रभा ठाकुर को कि मेरे बेटे को प्लीज कुछ दिनों के लिए घर भेज दीजिए आप। तब इनका नाम था विनोद ब्रह्मचारी, तब इनका संन्यास नहीं हुआ था। तो सरस्वती प्रभा ठाकुर ने कहा ठीक है विनोद ब्रह्मचारी, तुमको जाना चाहिए अपनी माता से मिलने। अब ये क्या सोचते हैं कि हर एक जीव को हर एक जन्म में एक माता पिता तो मिलता ही मिलता है ना? कुत्ते का भी होता है, बिल्ली का होता है, हमारा भी है। लेकिन सदगुरु हर एक जीव को नहीं मिलता है। हर एक जीव को सदगुरु मिलता है क्या? हर एक किसी के पास परम गुरुदेव है? हर एक किसी के पास गुरुदेव है? नहीं है ना। तो मैं उनको क्यों त्यागूं? तो ये क्या किया इन्होंने, मठ के छत पे जाके छुप गए, एक दिन तक वहीं रहे। और जब बाद में सरस्वती प्रभा ठाकुर को पता चला कि वो तो घर गए ही नहीं थे, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए उनके स्टेप से। तो परम गुरुदेव कहते हैं कि मुझे मेरे गुरुदेव की तब करुणा मिली थी, मर्सी मिली थी, मेरे इस एक्शन से वो मुझसे और ज्यादा प्रभावित हो गए थे, खुश हो गए थे। गुरुदेव हमेशा गुरु निष्ठा का जब उदाहरण देते हैं तो परम गुरुदेव का एग्जाम्पल देते ही देते हैं। क्यों? गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति। हमने कल भी डिस्कस किया था ना। अब हमने कल कितना कुछ डिस्कस किया, दीप दान करना है, तुलसी सेवा करनी, तुलसी परिक्रमा करनी, धाम परिक्रमा करनी, हरिनाम संख्या पूर्वक करना, ज्यादा करना। क्यों करना ये सब? कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, राइट? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन गुरुदेव बताते हैं भाई, गुरु भक्ति के बिना कृष्ण भक्ति तो पॉसिबल ही नहीं है। गुरु निष्ठा चाहिए ही चाहिए, गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा चाहिए ही चाहिए। हम सब जीवों को चाहिए, हम सब साधकों को चाहिए। तो कैसे ये गुरु निष्ठा का एपिटोम है? एक बार क्या हुआ, सरस्वती प्रभा ठाकुर बहुत ज्यादा बोल्ड प्रीचर हैं, वो बिल्कुल भी वो मतलब डेविएट नहीं होते, गलत को एकदम गलत बताते। ब्राह्मण कर्म से होते हैं, गुण से होते हैं, जात से नहीं होते, है ना। अपर संप्रदाय बहुत ज्यादा आगे थे उनके टाइम पे, बहुत ज्यादा लोग उनसे जलते थे, उनकी नेम फेम बढ़ रही थी, ग्लोरिफिकेशन इंक्रीज हो रहा था। तो लोगों ने प्लान किया कि हम इनका वध कर देंगे, उनको मार डालेंगे, सरस्वती प्रभा ठाकुर को। तो ये उनकी इंटेंशन समझ गए थे। और जब एक बार प्रचार किया जा रहा था तब वहां पे लोगों ने उनपे अटैक करना शुरू कर दिया, पब्लिक ने, ब्राह्मणास ने या जो भी थे वो अपर संप्रदाय के लोग, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, ऐसे बॉटल्स फेंकना शुरू कर दिया। कब परम गुरुदेव ने क्या किया, बहुत सारे शिष्य लोग तब सरस्वती प्रभा ठाकुर के इधर उधर भाग गए थे। अब वो शिष्य थे या पब्लिक थी, जो भी था, लेकिन परम गुरुदेव ने क्या किया था, वो विनोद ब्रह्मचारी थे, उन्होंने एक स्थान पे ले गए वो अपने गुरुदेव को, और वहां पे अपना व्हाइट क्लॉथ, अपना व्हाइट ड्रेस, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे ना तब, सरस्वती प्रभा ठाकुर को दिया, और उनका सैफरन खुद पहना, और उनको एक दूसरे शिष्य के मदद से मठ में वापस भेज दिया, और खुद वो वहीं रहे। ऐसे एक्ट किया कि मैं ही सरस्वती प्रभा ठाकुर हूँ, जो भी अटैक हो ताकि उनके ऊपर हो। गुरुदेव कहते हैं ही रिस्क्ड हिज लाइफ टू सेव शिला सरस्वती प्रभा ठाकुर। अपनी गुरु की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। ये होती है गुरु निष्ठा। तो हमें भी ऐसी गुरु निष्ठा आनी चाहिए, इसलिए हमें उनसे आज प्रार्थना करनी चाहिए। और एक और उदाहरण है गुरुदेव, हाँ जैसे मैंने बोला बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति, उन्होंने अपने गुरुदेव के, जैसे कहते हैं ना, रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के मनोभिष्ट को समझा, है ना। उनका मंत्र ऐसे ही ना, स्थापितम, ये क्या उनका मंत्र, तो मुझे भी पूरा याद नहीं आ रहा है। मनोभिष्ट मतलब इनर मोस्ट डिजायर, हाँ, अपने महाप्रभु के हृदय के भाव रूप गोस्वामी ने समझे। ऐसे ही सरस्वती प्रभा ठाकुर के हृदय के भाव को किसने समझा? परम गुरुदेव ने समझा। बहुत ऐसे स्थान थे जिनके ऊपर मायापुर में, जिनके ऊपर मुसलमान लोगों ने हुकूमत जमा ली थी। आज की डेट में एक चंद्रशेखर भवन कहलाया जाता है, जो पहले मुसलमानों ने अपना ग्रेवयार्ड बना लिया था,
रातों रात परम गुरुदेव ने सब ग्रेव्स को निकाल के दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया और उस स्थान पे मैंगोस और बैम्बू के पेड़ लगा दिए, जैक फ्रूट। और वो जो थे क्राउड, वो मुस्लिम्स, वो गए कहाँ, मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करने कि देखो ये क्या कर दिया है विनोद ब्रह्मचारी ने, गौड़िया मठ ने क्या कर दिया है, हमारा ग्रेवयार्ड तोड़ दिया, ये वो। तो मैजिस्ट्रेट तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये ग्रेवयार्ड हो सकता है, ये तो हो ही लगता ही नहीं है कहीं से ग्रेवयार्ड। ऐसा लगता है ये जो गार्डन है जहाँ पे आम के, बैम्बू के, जैक फ्रूट के पेड़ लगे हैं, ये बहुत पुराना है। और वो केस हार गए। तो ये इच्छा किसकी थी? सरस्वती बाबा ठाकुर की थी। और ये किसने पूरी की? परम गुरुदेव ने पूरी की। तो जब इनका परम गुरुदेव का, सॉरी, जब सरस्वती बाबा ठाकुर का तिरोभाव हुआ था, मतलब जब व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, व्हेन ही लेफ्ट दिस मटेरियल वर्ल्ड, तब कुछ लोग आए थे और उन्होंने बोला कि हम इनके शरीर को क्या करेंगे, अग्नि संस्कार करेंगे, जलाएंगे। और परम गुरुदेव पता है पतले से दिखते हैं, लंबे हैं, पतले हैं, आप उनका फोटो देख सकते हैं। लीन एंड थीन है वो, काफी बल्कि नहीं है। लेकिन उनका एक टाइटल है, आचार्य केसरी, केसरी, आचार्य केसरी। वो अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना कुछ केसरी पे, पर ये रियल केसरी है। वो एकदम गुस्से में आ गए थे जब उन्होंने ये शब्द सुना, अग्नि संस्कार करेंगे सरस्वती बाबा ठाकुर का। और उन्होंने कहा तुमको पहले मुझे जलाना पड़ेगा, बिफोर यू बर्न माय गुरुदेव। एंड इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, पूरे सब गुरु भाइयों को बुलाया। ही ऑर्गेनाइज अ स्पेशल ट्रेन। ऐसे आचार्य है ना, ये इन्होंने कितनी यूनिक यूनिक बातें करी हैं। पहले ऐसे आचार्य हैं जो पूरी की पूरी ट्रेन को हायर करते थे रेंट पे। उस टाइम में बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था मठ में, क्योंकि गौड़िया मठ में तब डिवीजन हो चुका था किसी केस की वजह से। लेकिन ये अपने गुरु भाइयों से पैसे बोरो करते थे और पूरी ट्रेन में पूरे भारतवर्ष से लोगों को भर भर के ले जाते थे यात्राओं पे। जैसे अभी हम लोग कार्तिक में जा रहे हैं, तो धाम में, द्वारका में, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह भक्तों को यात्रा पे ले जाते थे। और किसी से कुछ पैसे नहीं मांगते थे। जैसे कभी कभी हमको दिख सकता है ना, जैसे प्रसाद के लिए हमें पैसा देना पड़ता है या किसी यात्रा के लिए। परम गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया, इनका स्टाइल बहुत यूनिक था। ये खुद लोन लेते थे अपने गॉड ब्रदर से और सारा साल उसको चुकाते थे फिर। इनका ऐसा भाव था। सो उस टाइम पे भी जब सरस्वती बाबा ठाकुर के का जब तिरोभाव हो गया था और कुछ लोगों ने ऐसा आइडिया दिया कि हम इनका अग्नि संस्कार करेंगे, इन्होंने तब भी यही किया। सब गॉड ब्रदर्स को बुलाया, एक एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन ऑर्गेनाइज करी जिसमें सब ब्रह्मचारी, सन्यासी, हाउस होल्डर, डिसाइपल्स थे सरस्वती बाबा ठाकुर के। और तब वो मायापुर गए, वहां पे उनका वो किया समाधि। आपने सबने देखा होगा, श्री चैतन्य मठ है, वहां पे सरस्वती बाबा ठाकुर का समाधि है उनके गुरुदेव के पास, जो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। अब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का नाम आया तो मुझे एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक बार परम गुरुदेव गए थे उनसे मिलने, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से मिलने, क्योंकि सरस्वती बाबा ठाकुर ने कहा था यू मस्ट गो टू हिम एंड टेक हिज ब्लेसिंग्स। ये अपनी आंट के साथ गए थे, आंटी के साथ गए थे। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एकदम अलग से रह के भजन करते थे। उनको कुछ ऐसा दिखावा नहीं करना था कि मैं भक्त हूँ, मैं सन्यासी, मैं बाबा जी हूँ, मैं ये एंड वो तो बाथरूम में, टॉयलेट में रह के भजन करते थे। टॉयलेट था अंदर से बंद, वो दरवाजा आसानी से खोलते नहीं थे। जब इन्होंने बोला कि हमको सरस्वती बाबा ठाकुर ने भेजा है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने तुरंत दरवाजा खोला और उनसे बात की, उनको ब्लेसिंग दी। और ब्लेसिंग पता है कैसे दी? खुद अपने हाथों से अपने चरणों की धूली को परम गुरुदेव के मस्तक पे लगा दिया। और क्या बोला कि भक्ति के पथ में जो भी बाधाएं आएंगी वो सब दूर हो जाएंगी, तुम्हें कुछ बाधाएं नहीं मिलेंगी। So this is very special. This is not ordinary. ये ordinary बात नहीं है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के लिए गुरुदेव बोलते हैं वो अनपढ़ जरूर थे, लेकिन भक्ति में वो सबसे आगे हैं। वो तो अपना साइन तक नहीं जानते थे, अंगूठा छाप थे। लेकिन हम सबके ऑल्टर में उनका फोटो है। तो भक्ति के लिए हमें कोई डिग्रीज की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है ना। और उसमें वो सर्वश्रेष्ठ थे। तो एक शिला विश्वनाथ चौधरी ठाकुर का एक उन्होंने मतलब ऐसा बोला है कि हरे कृष्णा दीदी, टाइम टाइम हो गया, और भी आगे स्पीकर्स है ना। हाँ दीदी, बस ठीक है, मैं एंड करती हूँ। ठीक है और दीदी, जल्दी। आगे के अब दीदी आप कवर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी।
नेक्स्ट हमारे साथ हैं दीदी, अ- नेक्स्ट किनका है? अनीता दीदी शायद। नहीं, अनीता अनीता दीदी। दीदी नहीं, पार्थ प्रभु। हरे कृष्णा पार्थ प्रभु, आप स्टार्ट कीजिए अपना। Hare Krishna. Firstly, let me know, am I audible? थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है बेटा, पास में आके बोलो। Just now, am I audible? मुझे आपकी हाँ आवाज जी। ना काफी दूर से आ रही है। लगता है आपका हाँ, स्पीकर ऐसा लग रहा है बहुत दूर से है, या तो आपने स्पीकर Just खोला हुआ है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, मैंने eardops लगाया था. Just ये प्लग Hare थोड़ा। Krishna. Now, am I हाँ, audible? यस यस, अब ठीक है, बिल्कुल। हाँ. अब ठीक है बेटा, आप बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सभी वैष्णवों को मेरा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. तो आज हम बात करेंगे शरदीय रास के बारे में. अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है. गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए हरे श्री कृष्णा कृष्ण. बेटा, आप अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वीडियो ऑन जी करके जी, बोलोगे तो। जस्ट अ मिनट. श्री गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था. और माना जाता है कि यह रासलीला 8 वर्ष की आयु में तब शुरू हुई थी. आवाज नहीं आ रही बेटा। मुझे का ये हो गया वो। हरे कृष्णा पार्थ प्रभु, कुछ प्रॉब्लम है तो अभी हम अनीता दीदी को बुला लेते हैं। हरे कृष्णा अनीता दीदी, आप शुरू कर दीजिए। पार्थ प्रभु अनीता दीदी के बाद आप स्टार्ट कर लेना दोबारा। आ गए, ठीक। हरे कृष्णा. बोलो बेटा, स्टार्ट करो। जी. मैं कहा था, हाँ, गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक का इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था. और यह माना जाता है कि यह रासलीला 8 वर्ष की आयु में हुई थी. हमारे आचार्यगण कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के पहले जो 9 स्कंद हैं, उनमें श्री कृष्ण के जो विष्णु तत्व है, उनके अवतारों के बारे में बताया गया है. तो अगर हमें श्री कृष्ण के बारे में जानना है, तो हमें पहले उन 9 स्कंदों को पढ़ना अति अति आवश्यक है. अगर हम सीधा 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि श्री कृष्ण तो माखन की चोरी कर रहे हैं, रात को मतलब किसी अन्य स्त्री के साथ मिल रहे हैं. तो हम सोचेंगे कैसे व्यक्ति हैं कि मतलब हम सोचेंगे कि भगवान के बारे में अपन एक गलत धारणा बना लेंगे, और हम सोचेंगे कि कैसे व्यक्ति की रात को अन्य स्त्री के साथ मिल रहे हैं. तो उस व्यक्ति को उस वक्त उस व्यक्ति की महान स्थिति के बारे में अगर हम और जानना चाहते हैं, तो हमें इसके बारे में पढ़ना होगा. जैसे 9 स्कंदों में बताया गया है कि किस प्रकार, मतलब उसमें सब बताया गया है कि भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा है, भक्तों के चरित्र की चर्चा है, भगवान के सभी अवतारों की चर्चा है. जैसे बहुत से ऐसे महान भक्त हैं, जैसे ध्रुव चरित्र है, प्रहलाद चरित्र है, भीष्म चरित्र है. इन सब ने अपना संपूर्ण जीवन पूरी भक्ति में न्यौछावर कर दिया था. और अब रासलीला की कहानी.
अगर वीडियो ऑफ करके ये कंफर्टेबल ज्यादा है तो वीडियो ऑफ करा दीजिए दीदी। वीडियो ऑफ करके बोलो बेटा। हरे कृष्ण, जब पार्थ प्रभु ने बोलना हो बेटा मुझे बता देना, बीच बीच में ऐसे। हरे कृष्णा नीता दीदी। वो म्यूट है, उन्होंने मैसेज लिखा है कि मैं म्यूट हूँ। अनम्यूट करिए दीदी, हो जाएगा। अनुराधा के नाम से है दीदी का। आप अनम्यूट खुद कर सकते हो। लेफ्ट कॉर्नर पे माइक का ऑप्शन है। दीदी वो बोल रही है उससे हो नहीं रहा है अनम्यूट। उनका अनम्यूट करवाने की आप श्यामा बेटा कॉल करके कर लो उनसे बात, मैं इतने स्टार्ट करती हूँ। जो अभी पार्थ प्रभु शारदीय रास के बारे में बता रहे थे, शारदीय रास मतलब जो शरद ऋतु में आज से शुरू है, आज से शरद ऋतु भी स्टार्ट हो गई है, इसलिए इसको शारदीय रास भी बोला जाता है और पंचायती रास भी बोला जाता है। रास कई तरह के होते हैं, एक वासंतिक रास होता है और एक शारदीय रास होता है और नित्य रास भी होते हैं। तो शारदीय रास में को पंचायती रास भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पक्षीय गोपियां और विपक्षीय गोपियां दोनों तरफ की गोपियां आती हैं। तो जैसा पार्थ प्रभु बता रहे थे कि गोवर्धन धारण लीला से ही इसकी भूमिका शुरू हो गई थी रासलीला की, क्योंकि वहां पर गोपियों ने लगातार 7 दिन तक बिना किसी रुकावट के भगवान कृष्ण को देखा था, उनके दर्शन किए थे। तो उनके हृदय में वहीं पर प्रेम का बीज आ गया था कृष्ण के दर्शन करके, जिसे कहते हैं पूर्व राग। तो उनके हृदय में ये इच्छा आ गई थी कि ये कृष्ण जो है मुझे पति रूप में मिले। फिर उन्होंने कात्यायनी व्रत किया और उसके बाद फिर ये रासलीला की रास की लीला होती है, इसे कहते हैं शिरोमणि लीला, इसे शिरोमणि लीला बोला गया है। लेकिन कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता है कि ये तो बहुत अच्छा नहीं है कि पर स्त्रियों के साथ नृत्य इत्यादि करना रात में। तो इसी के लिए परीक्षित महाराज जी ने हमारी तरफ से ही क्वेश्चन पूछा था सुखदेव जी से कि ये ऐसा अधर्म क्यों किया भगवान ने। तो इसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बताया कि भगवान के ऊपर, एक तो ये रीजन कि भगवान के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते, धर्म अधर्म ये जीवों के लिए बने हैं, जो भगवान करते हैं वही धर्म है। इससे अब आप ये कह सकते हो कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं और हम कुछ भी नहीं, नहीं। इससे इसे इस तरह से समझो कि यदि कोई अलग है हमसे, हम उसका हाथ पकड़ें तो उसका हाथ पकड़ना गलत होगा ना। उसका हाथ पकड़ के हम उसका हाथ पकड़ लें, उसको किस करें उसके हाथ को पकड़ के, तो वो रॉन्ग होगा। और यदि हम अपना ही हाथ पकड़ के उसको किस करें और उसको हक करें अपने हाथ को, तो क्या वो रॉन्ग होगा? क्योंकि हम अपने ही हाथ को तो एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह प्रत्येक जीव जो है
वो भगवान का अंश है, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। भगवान के लिए कोई भी पर स्त्री नहीं है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, तो अपने अंश के साथ भगवान जो चाहे कर सकते हैं, तो कहीं कुछ गलत ये नहीं है। और तीसरा उन्होंने और जो बिल्कुल ही कम बुद्धि वाले लोग जो समझ ही नहीं पाते ये सब तत्व सिद्धांत, उनके लिए उन्होंने बताया कि सारी जो गोपियां हैं वो भगवान की ही स्त्रियां हैं, वधुएं हैं। कैसे? जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी जब, तो उस समय ग्वाल बाल कौन बन गए थे एक साल? उस समय कृष्ण प्रत्येक ग्वाल बाल बन गए थे। जितने भी सखा थे वो सब कृष्ण भगवान स्वयं बन गए थे एक साल के लिए। और उसी एक साल में सभी गोपियों का विवाह हो गया था। पूर्णमासी जी ने बोला ये एक समय बहुत ही, एक साल का समय जो है बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय प्रत्येक कन्या का विवाह हो जाना चाहिए। यदि कोई गर्भ में भी है तो वो भी ऐसा प्रण कर ले कि यदि मेरी गर्भ से पुत्री ने जन्म लिया तो, और ये गर्भवती दूसरी स्त्री है, इसके पुत्र हुआ तो हम आपस में विवाह करेंगे, ऐसे प्रण ले लो। ये बहुत शुभ मुहूर्त है। तो सभी कन्याओं का विवाह हो चुका था उसी समय। तो उसी समय तो सारे ग्वाल बाल कृष्ण बने थे। तो एक तरह से सभी कृष्ण की कृष्ण की स्त्रियां ही हैं, है ना? ये बिल्कुल उन लोगों के लिए जो कोई भी तत्व सिद्धांत नहीं समझते। लेकिन तत्व सिद्धांत से हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने काम भावना से ये लीला नहीं की है। वो हम जैसे बद्धजीवों को गोपियों की महत्ता दिखाना चाहते थे, क्योंकि इसी रास लीला में भगवान अंतर्ध्यान भी हो गए। यदि साधारण मनुष्य के जैसे भगवान होते तो वैसे अंतर्ध्यान नहीं होते, वो छोड़कर नहीं जा सकते इतनी करोड़ गोपियों को। लेकिन भगवान एक सेकंड में वहां से चले गए। और जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो सारी गोपियां किस तरह से विलाप कर रही हैं, और उन्होंने विरह में गोपी गीत गाया। गोपी गीत सुनकर कृष्ण दोबारा से आते हैं, और फिर जो गोपियां हैं वो कृष्ण से पूछती हैं तुम कहाँ चले गए थे हमें इस तरह से छोड़कर? तो कृष्ण बताते हैं मैं तो कहीं भी नहीं गया था, मैं तो यही था, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो छुपके तुम्हारे भाव सुन रहा था, तुम्हारे हृदय के भाव कैसे हैं, और इस संसार को तुम्हारा विरह दिखाना चाहता था मैं। यदि मैं इस तरह से अदृश्य नहीं होता तो कैसे पता चलता गोपियों का विरह कैसा है। गोपियों की महत्वता दिखाने के लिए ये रासलीला की भगवान ने, कि एक संबंध भगवान के साथ ऐसा भी होता है जिसमें कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सर्वोपरि होता है। बिना रिश्ते के भी भगवान से प्रेम किया जा सकता है, जैसे गोपियों ने किया। तो भगवान ने इस रास लीला के बहुत सारे कारण जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं वो इसमें हैं। इस दिन बहुत ही जो है बहुत ही मधुर, जिसे सुहावना मौसम कहते हैं, क्योंकि पहले ग्रीष्म ऋतु में धरती एकदम तप चुकी होती है, फिर वर्षा ऋतु से पूरे में कीचड़ कीचड़ हो रखा होता है। शरद ऋतु बहुत सुहावनी बोली जाती है। क्यों? इस समय ना अधिक ठंड आई होती है अभी, और ना ही बहुत तेज गर्मी होती है, और नदियों और तालाब में भी स्वच्छ जल भरा होता है। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। तो कृष्ण जी ने जब इतना सुंदर सुहावना मौसम देखा और ऊपर आकाश की तरफ चंद्रमा देखा। चंद्रमा हरे आज, कृष्णा दीदी। हाँ बेटा आपने ज्वाइन कर लिया। हरे जी मैंने कृष्णा स्टार्ट किसी और की से ज्वाइन किया है। मैं ठीक है बेटा, आप बोलो नहीं। थोड़ा, अब जी शॉर्ट में कहाँ बोलो, शॉर्ट में बोलो बेटा। पापा सुन रहे। कहाँ तक बोला दीदी आपने? आप बोलो अपना जैसे बोलना है, आप शॉर्ट में बोलो, मैंने अलग ही बोला था। अच्छा आपने अलग बोला था, ओके दीदी। आई थिंक मैं यहाँ था, विष्णु तत्व के अवतारों में था आई थिंक मैं। हाँ, रासलीला कैसे शुरू हुई आप यहाँ से स्टार्ट करो। रासलीला कैसे शुरू हुई? ओके। श्री कृष्ण नहीं, वंशी वट, यह रासलीला वंशी वट से
वंशीवट नामक स्थान से शुरू हुई। वंशीवट का मतलब होता है बरगद का पेड़, जो कि यमुना किनारे स्थित था। जब श्री कृष्ण वहाँ चंद्र दर्शन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा कि जो हमारी जो गोपियां हैं उन्होंने कात्यायनी व्रत रखा था, तो जो उसका उन्हें याद आया कि देवी कात्यायनी से जो गोपियों ने प्रार्थना की थी उसके बारे में उन्हें स्मरण होता है। तो फिर चंद्रमा का जो मनोहर दृश्य देखते हैं वो आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक पार्थ प्रभु की कुछ नेट की प्रॉब्लम है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चंद्रमा का जब इतनी सुंदर लालिमा लिए हुआ चंद्रमा देखते हैं तो उनके कृष्ण के मन में उद्दीपना हो जाती है, और वो वंशीवट, जैसे पार्थ प्रभु ने बोला, वट के पेड़ के नीचे आकर बांसुरी बजाई कृष्ण ने, और उसमें क्लीम मंत्र का उच्चारण किया। वो एक ऐसा मंत्र होता है जिससे प्रत्येक गोपी को ऐसा लगा कि कृष्ण उनका नाम पुकार रहे हैं। ललिता जी को लगा ललिते ललिते बुला रहे हैं, विशाखा जी को लगा विशाखे विशाखे बुला रहे हैं। तो प्रत्येक गोपी अपना सब कुछ काम छोड़कर, सब घर बार छोड़कर चल पड़ी। कोई गोपी उस समय अपने ससुर को जो है भोजन परोस रही थी, और साथ में गाय को भी उसे चारा देना था। तो उसने प्लेट लगाई जिसमें सारा भोजन रखा, और वो प्लेट जाकर गाय को दे आई और गाय का चारा उठाकर ससुर के सामने रख दिया। इसे कहते हैं भाव विभोर होना। भगवान की बांसुरी सुनकर उनका चित्त हरण हो गया। जहां पर हमारा चित्त ही ना लगा हो वो कार्य हम कर ही नहीं सकते। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने गोपियों का। तो भगवान गीता जी में जैसे कहते हैं ना कि तुम मुझे अपना मन दे दो, चित्त दे दो, तो इस तरह से हमें भगवान को अपना चित्त देना है कि पता ही ना चले हम कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो गोपियों का चित्त हरण कर लिया। कोई गोपी उस समय वस्त्र पहन रही थी तो ऊपर के वस्त्र उसने नीचे पहन लिए, नीचे के ऊपर। कोई काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में काजल नहीं। कोई आभूषण पहन रही थी तो करधनी को सर पे पहन लिया और गले के हार को पाँव में पहन लिया। ऐसे उल्टा पुल्टा जैसे भी उन्होंने किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के सभी गोपियां कृष्ण की ओर चली गई। और जैसे ही कृष्ण के पास पहुंची, कृष्ण ने देखा सब गोपियां आ गई, तो कृष्ण ने क्या बोला वहां पर? कृष्ण बोले, तुम्हारा स्वागत है, आओ आप आए, आपका बहुत स्वागत है। गोपियों, तुम यहाँ पर आई क्यों हो? लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम्हें वन की शोभा देखनी है? तो अभी तो तुमने वन की शोभा देख ली होगी, तो अब अपने घर जाओ। और यहाँ पर तुम्हें क्या जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? यहाँ पर इतने हिंसक हिंसक प्राणी हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? जाओ अपने घर जाओ। और फिर बोले कि तुम्हारा धर्म है अपनी पतियों की सेवा करना। जाओ, पति चाहे कैसा भी हो, कमाता ना हो, लंगड़ा हो चाहे काना हो, कैसा भी हो, उसकी सेवा करना स्त्री का धर्म है। जाओ अपने घर में पतियों की सेवा करो। फिर इतना सब सुनकर गोपियां बोली कि आज आप हमें बहुत ज्ञान की बात दे रहे हैं। इसमें गोपियों को बुरा भी लगा, गुस्सा भी आ गया। क्यों? क्योंकि बुलाया तो कृष्ण ने ही था बांसुरी बजाकर, और आने के बाद पूछ रहे हैं तुम यहाँ आई कैसे? तो गोपियां बोली, आप बहुत ज्ञान की बात बोल रहे हैं तो हम भी आपको कुछ बताना चाहती हैं। जो ज्ञान देता है वो कौन होता है? गुरु। तो गुरु की सेवा सबसे पहले की जाती है। तो जो हमारे, आप कह रहे हो पति की सेवा करना हमारा धर्म है, बच्चों की सेवा करना धर्म है, उससे पहले भी हमारा धर्म है गुरु की सेवा करना। तो आप हमारे गुरु हो, इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हो, तो हम जो है आपकी सेवा पहले कर लेते हैं। फिर गोपियों ने एक कथा सुनाई कि एक स्त्री थी जो अपने पति से बहुत आसक्त थी। पति को खिलाए बिना नहीं खाती थी, पति को सुलाए बिना नहीं सोती थी। तो उसके पति को कहीं जाना पड़ गया, तो
वो रोने लगी कि मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। तो उसके पति ने बोला, ये देखो मेरी मूर्ति, अपनी मूर्ति बनवा के उसको दे दी। बोले जैसा तुम मेरे साथ व्यवहार करते हो इस मूर्ति के साथ व्यवहार करना, और मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। तो वो मूर्ति को दे के चले गया पति, और वो पत्नी जो है मूर्ति के साथ वैसे ही सारी उनकी सेवाएं करती थी। तो वो एक दिन मूर्ति को भोग लगा रही थी और दरवाजे पे उसका पति खड़ा था। तो पति नॉक कर रहा था, तो वो, अब कृष्ण तुम बताओ उसका क्या धर्म है? क्या मूर्ति को उसे भोग लगाना चाहिए साक्षात, मतलब जो लगाती थी, या दरवाजा खोल के अपने पति को पहले अंदर बुलाना चाहिए मूर्ति का भोग छोड़ के? तो कृष्ण बोले, अरे इसमें क्या पूछना है, ये तो बहुत साधारण सा आंसर है इसका, तो कि जब साक्षात पति आ गया तो मूर्ति सेवा की कोई जरूरत ही नहीं ना, पति को अंदर बुलाना चाहिए और प्रसाद जो है उसको ही खिलाना चाहिए। तो तो गोपियां सब हंसने लगी और बोली, हम भी तो यही बताना चाहते हैं आपको कि पति मतलब क्या, जो पालन करे। और सबका पालन कौन करता है? वो तो भगवान कृष्ण ही है, केवल केवल आप ही हो जो सबका पालन कर सकते हैं। जो हमारे घर में हमारे पति के रूप में है वो तो मूर्तियां हैं। जब साक्षात पति हमें सामने मिल गए तो उन पतियों की सेवा करना क्या हमारा धर्म रह गया? इस ये कथा सुनकर कृष्ण निरुत्तर हो गए और फिर बड़ा ही सुंदर गोपियों के साथ उन्होंने रास लीला की, नृत्य किया, गीत किया। रास मतलब क्या? नृत्य गीत का आयोजन, रस में रस आना। तो बहुत ही सुंदर नृत्य गीत करा, और नृत्य करते करते बाकी सब गोपियों को तो मान हो गया, और राधा जी को मान हो गया, और बाकी सब गोपियों को सौभाग्य मत हो गया कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि तीनों लोकों के स्वामी हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो ये मान भंग करने के लिए, सौभाग्य मद दूर करने के लिए कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए, लेकिन राधा रानी को साथ लेकर अंतर ध्यान हुए। फिर इस तरह से ये बहुत लंबी कथा हो जाएगी। हमारे साथ और भी वक्ता हैं बोलने के लिए। तो किस तरह से गोपियों के साथ से अंतर ध्यान हो गए, फिर कुछ स्थान आगे जाकर उन्होंने राधा रानी को भी छोड़ दिया। राधा रानी को भी छोड़कर अकेले चले गए। फिर जब सभी गोपियों ने देखा कि अरे राधा रानी भी यहीं बैठी है, पहले उन्हें लगा कोई तो एक गोपी गई है, फिर जब उन्हें राधा रानी मिली तो वो अपना दुख भूल गई। उन्होंने राधा रानी का विरह जब देखा तो राधा रानी के साथ बैठकर विलाप करने लगे, और विलाप में उन्होंने गोपी गीत गाया। तो गोपी गीत एक ऐसा गीत है जिसको सुनकर कृष्ण रह नहीं सकते। तो अगर हो सके तो इस कार्तिक के महीने में हम सबको भी गोपी गीत गाना चाहिए, जो कृष्ण तक हमारी पुकार भी किसी तरह पहुंच जाए, और अपने हृदय में वही गोपियों के विरह के भाव का कुछ अंश हमारे हृदय में भी आ जाए, ये प्रार्थना करनी चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। नेक्स्ट है हमारे साथ अनीता दीदी। अनीता दीदी आपका अनम्यूट हो गया। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपने परम गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज तो मैं अपने और परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और आज जो कथा सुनकर संबंध, थोड़ा सी प्रीति और संबंध की अनुभूति है, उसके लिए भी मैं परम गुरुदेव को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। जगत गुरु नित्य लीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी के प्रमुख शिष्यों में से थे हमारे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। उन्होंने अपने गुरुदेव की शारीरिक और मानसिक हर तरह से गुरुदेव की बहुत सेवा की। और जब कोई उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की बुराई करते तो वो उनकी जीभ काट देते। जीभ काट देते मतलब उनको, उनकी बातों को अपने बातों से प्रकट करके उनका संशय दूर कर देते, उन गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देते। पहले लोग शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे, मायावाद के ज्ञाता थे, मायावाद का खंडन, मायावाद की
को जानने वाले थे। और हमारे जो गुरुदेव हैं वो बड़े ही कुशल वक्ता थे और वाग्विष्ट थे। वे थोड़े ही शब्दों में अपनी बातों को अच्छे से स्थापित कर देते थे और बड़ी सरल भाषा से सबको शिक्षा देते थे। हमारे भक्ति विजयदान सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी गुरुदेव की सेवा से बहुत खुश हुए और उन्होंने सारी वेदांत की पुस्तक भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को दे दी। उन्होंने कहा कि आप बड़े भारी वेदांतविद हो, इन पुस्तकों को कौन पढ़ेगा और इनका सार्थ कैसे कौन इन भक्तों को समझाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने वह सारी किताबें भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी को दे दी और कभी भी उन गुरुवर्गों ने और किसी शिष्य ने उनको वो पुस्तक पढ़ते हुए नहीं देखा। वह पता नहीं किस समय उन पुस्तकों का पाठन कर देते थे और उज्जवल, नीलमणि और रसामृत सिंधु ऐसी अनेक पुस्तकों में जब बाद में देखा गया तो काली और लाल लाइन सारी बुक पर अंडरलाइन कर गुरुदेव उनका बड़ा ही अच्छे से चिंतन मनन करते थे। पहले जो है ना मायावादी, निर्विशेषवादी और काफी लोग रहते थे। एक बार गुरुदेव भक्ति वेदांत वामन महाराज जी और पूज्यपाद दीन बंधु बाबा जी किसी ब्रह्म तत्व पर विचार करने के लिए कहे गए। तो उन्होंने कहा हमारा भौतिक ब्रह्मवाद है, आधुनिक शंकर के द्वारा प्रतिपादी मायावाद नहीं है। एक बार उन्होंने कहा कि यह मायावाद नहीं है। तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि जो ये कहते हैं कि ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब क्या है कि एक ज्योति है और उसमें ही विलीन हो जाना है, ये गलत है। वो कैसे गलत है? उन्होंने कहा कि कहते हैं कि एक मधुमक्खी है और मधुमक्खी को अगर शहद में आनंद मिलता है, अगर मधुमक्खी शहद में जाके मर जाए तो वो आनंद किस बात का। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे कि किसी पैखाने में अगर वो चले गए और अगर उनका अंत हो गया तो उन्हें फिर दुर्गंध से क्या मैटर, दुर्गंध तो कोई चीज ही नहीं है। तो वो कहते थे कि दुर्गंध ये मायावाद झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक तरफ तो वह कहते थे कि सब ब्रह्म है, तो फिर जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? अगर सब ब्रह्म है तो जगत मिथ्या नहीं हो सकता। एक बार निम्बार्क संप्रदाय में किसी ने कहा कि केशव महाप्रभु जी केशव काश्मीरी पंडित के शिष्य थे। तो गुरुदेव को बड़ा क्रोध आया। तो उन्होंने हमारे परम गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी से कहा कि कलम उठाओ और लिखो कि निम्बार्क नाम का कोई आदमी ही नहीं था, यह सब झूठ है, कल्पित है। निम्बार्क जबकि काश्मीरी पंडित ने तो महाप्रभु से शरणागत होकर और उनके दिए हुए मंत्र को लेकर उन्होंने मथुरा में जाकर भजन किया था और अपनी भजन राज्य में आए थे। विद्या का सार यह नहीं कि अगर हमें विद्या आ गई तो हम प्रतिस्पर्धा करें। असली विद्या का सार तो वह है जब हम उस विद्या का उपयोग करके भक्ति पथ पर आगे बढ़ाएं। इस तरह से हमारे गुरुदेव ने हमें कितनी ही शिक्षाएं दी। तो कोई वेदांत नहीं। उनमें से निम्बार्क संप्रदाय के लोगों ने गुरुदेव पर 2 लाख की मानहानि का केस डाल दिया। तो जो उनके वकील थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसा नहीं कि केचुए को समझकर तुम किसी सांप को हाथ डाल रहे हो, जो तुम समझ रहे हो ना कि छोटा सा, ये छोटा सा नहीं, ये एक बड़ा ही तेजस्वी सर्प है और अगर तुम उन पर केस डालोगे तो वह बड़े ही तेजस्वी है। तो निम्बार्क संप्रदाय वाले समझ गए और उन्होंने गुरुदेव के साथ समझौता कर क्षमा मांगी। गौड़ीय उनमें से ही एक सहजीय संप्रदाय के लोगों ने प्रभुपाद के बारे में लिखा कि गौड़ीय संप्रदाय वाले लोग नीरस होते हैं, उनमें ना तो कोई रस होता है और ना ही ये लोग रासलीला का पठन पाठन करते हैं। उस बात से भी गुरुदेव को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उन्होंने कई बात वाद विवाद करके यह बताया कि यह सब झूठ है और वो हार गए। तो गुरुदेव ने अपने संप्रदाय के खिलाफ जो बात कही थी उन पर केस डाला और वह जीत गए।
उन्होंने ग्रंथ में लिखा कि जब तक इस संसार में मायावाद, अद्वैतवाद, निर्विशेषवादी लोग और ब्रह्मवादी लोग रहेंगे, तब तक भक्ति का प्रचार रहेगा। उन्होंने कहा कि मायावाद तो धोखा है। ऐसे कई मायावादी हैं जो वैष्णव हो गए, पर ऐसा कोई वैष्णव नहीं है जो मायावादी हुआ। रावण मायावादी नहीं था, रावण मायावादी था जिसके 10 सिर थे और वह बड़ा ही ज्ञानी था, लेकिन तब भी उसने सीता का हनन किया। कंस अद्वैतवादी था, लेकिन उसने भी कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया, वह कृष्ण को कभी समझ ही नहीं पाए। हिरण्यकश्यप भी निर्विशेषवादी विद्वान था, लेकिन वह भी प्रहलाद की भक्ति को नहीं समझ पाया। और एक भक्ति मार्ग जो इतना सीधा सरल है, इतने ज्ञानी होने के बाद भी उनका पतन ही हुआ। शंकराचार्य जी के बारे में भी हमारे परम गुरुदेव ने कहा कि शंकराचार्य जी, वैसे तो उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया, लेकिन शंकराचार्य जी ने कभी किसी वैष्णव से कोई विवाद नहीं किया, ना ही किसी का खंडन किया। वह भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही उन्होंने इस बात का प्रचार किया था, और वह मन ही मन भगवान की पूजा और पठन करते थे। इसीलिए शंकराचार्य जी ये भी कहते थे कि भज गोविंदम भज गोविंदम, उन्होंने ये कहा। और शिव जी के लिए भी उन्होंने यह कहा था कि वैष्णव नाम यथा शिव शंभु। तो अगर हमारे गुरुदेव ने किस तरह से हमको इस तरह का ज्ञान देते रहे, वैष्णवों में ऐसा कोई मायावादी, वैष्णव कभी भी किसी मायावादी से नहीं हारा, और किसी मायावादी से वैष्णवों ने कभी दीक्षा नहीं ली। लेकिन जबकि कई बार यह देखा गया है कि मायावादी आकर वैष्णवों के अनुगत्य में आए हैं। और हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने आरती लिखी। वह आरती जब मायापुर के आचार्यों ने देखी तो वो इतने मुग्ध हुए। और ये जो आरती थी, ये 5 रस से भरी हुई आरती थी। और इस आरती में विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा लिखित भक्ति रसामृत और गोविंद लीला का सार बड़े ही विस्मय तरीके से इन्होंने वह सारा सार एक छोटी सी आरती में दिया। और उस आरती को इतना आनंद था कि सभी उन आरती को गाने लगे। और श्री मंगल श्री गुरु और वृंदा देवी अष्टकम, उस आरती का सभी पाठन करने लगे। और गुरुदेव ने ये भी बताया कि जो हम पंच दीपक जलाते हैं और ये जो पंच आरती है, ये 5 रसों से भरी हुई हम करते हैं। तो हमारे गुरुदेवों ने हम पर कितनी कृपा की है कि वो कैसे हमें छोटी छोटी बातें बताकर हमें कैसा अद्वितीय ज्ञान देते हैं और हमें कैसे भक्ति पथ पर ले जाते हैं। नवदीप धाम में हमारे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के गुरु भाई भी हैं, जो राधा दामोदर श्री देवानंद गौड़िया मठ में गुरुदेव के संग रहते थे और उनकी सेवा करते थे। उनमें इतना भाव है कि वो जब भी कोई भक्त जाता है तो उनको आशीर्वाद देते हैं। जहाँ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपने अंत समय में थे और उनकी चरण पादुका को सबको स्पर्श करने देते, सबको उनके सिर पर रखकर वह आशीर्वाद देते हैं। और इतना सरल भाव है। उन्होंने बताया अंत समय में जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी थे तो वो अस्पताल गए, तो डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों से कहा कि तुम्हारी ये दवाइयां मुझे मेरे गोलोक धाम जाने से नहीं रोक सकती हैं। और वह फिर घर में एक शिष्य के घर में आकर रहे थे। फिर देवानंद गौड़िया मठ में रुके तो उन्होंने आज के दिन ही उन्होंने इशारा किया मंदिर की तरफ के मुझे वहां वो बुला रहे हैं। और इतने में ही राधा रानी की जो गले की माला थी वो गिर गई प्रसाद रूपी। और हमारे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हमें छोड़कर नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। लेकिन एक हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु परंपरा हमें कभी छोड़कर नहीं जाती। और हमारे गुरु वर्ग को अगर हम खुश करना चाहते हैं तो अगर हम भजन पथ पर धीरे धीरे चलते रहें और इनका स्वरूप हमें, मैं कह रही हूँ कि भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और फिर उनका रूप भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कितने सरल हैं। और भक्ति प्रज्ञान के मतलब उनका इतना अद्वितीय प्रेम मिल रहा है
तो अगर हमने अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की और गुरु परंपरा की सेवा की तो सबकी ही सेवा हो जाएगी। मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो माफ करना, अभी कुछ नहीं आता। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, आपने बहुत अच्छा से बताया। अभी हमारे साथ अगली हैं काजल दीदी। काजल दीदी दामोदर अष्टकम का पहला श्लोक की व्याख्या करेंगे, क्योंकि हमें ये दामोदर अष्टकम पूरा महीना जरूर करना है। तो यदि हम उसका मतलब समझकर, अर्थ समझकर उसे करेंगे तो उसका और अधिक लाभ पाएंगे। तो काजल दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं कृष्ण की जो दामोदर लीला है उस पर बोलने वाली हूँ, उसके विषय में बताने वाली हूँ। इसके बारे में जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है परीक्षित महाराज जी के सम्मुख। जो गोपियां थी ब्रज में, वो जो क्या करती थी, कृष्ण की शिकायत लेकर वो यशोदा मैया के पास जाया करती थी, इस लालच से कि कहीं उन्हें, मतलब शायद से हो सकता है कि उन्हें यशोदा मैया के घर में कृष्ण के दर्शन हो जाए। शिकायत नहीं लेकर जाती थी, लेकिन उनका जो मेन जो मकसद था, जो उनके घर जाने का था, एक एक करके वो जाया करते थे उनके घर में ताकि उनके दर्शन कर सके। और ये जाकर उनसे कहती थी कि यशोदा मैया देखो, तुम्हारे लाला जो है, तुम्हारा जो कन्हैया है छोटा बालक, वो हमारे घर में आकर हमारी जो दही की, जो मक्खन की और दही की जो हांडिया है वो तोड़ देता है, और उसमें से जितना भी माखन है, दही है, सब कुछ खाकर खा लेता है। और उसके बाद अब खुद तो खाता ही है और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने जो मित्र हैं उनके, उनको भी खिलाता है। और चलो ठीक है, उनको भी खिलाता है, उसके बाद जो जितने भी आसपास के पशु पक्षी होते हैं उनको भी खिला देता है। तो यशोदा मैया कहती हैं, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपना माखन और हांडिया वगैरह छुपा के क्यों नहीं रख देती हो, नहीं उसको मिलेंगी, ना ही वो खाएगा। तो फिर ये सब सुनकर गोपियां जो है चली जाती हैं और जाकर सभी अपने घर में जो हांडियां होती हैं दही की, उसको छुपा कर रख देती हैं। फिर उसके बाद जब हांडियां छुपा कर रख देती हैं तो कन्हैया इतना चालाक है, चतुर है, उसके बावजूद भी उन्हें पता चल जाता है कि हांडिया दही की कहाँ रखी हुई है, और वह उनके घर में जाकर उनको फिर से निकाल कर, जहाँ वो रखी होती है छुपा कर, उनको निकाल कर खा लेते हैं। और खुद भी खाते हैं, अपने मित्रों को भी खिलाते हैं, और जितने भी पशु पक्षी होते हैं उन सब में बांट देते हैं। तो फिर से और जितना भी माखन जितना बचा हुआ होता है हांडियों में, वो सब तोड़कर इधर उधर बिखेर कर चले जाते हैं। ये सब देखकर जो गोपियां होती है वो फिर से एक इकट्ठी होती हैं एक साथ, काफी सारी, और फिर से वो सोचते डिसाइड करती हैं कि हम लोग फिर से एक बार जाके यशोदा मैया को शिकायत लगाएंगे कन्हैया की। और ये जब उन्होंने जो छुपाया था, जो माखन जो छुपाया था, उसके पीछे भी यही एक कारण ये था कि वो ये देखना चाहती थी कि जो कन्हैया है वो कैसे अपनी अपनी चालाकी से, कैसे अपनी चंचलता दिखाएंगे और हांडिया ढूंढ लेंगे। तो हरे फिर कृष्णा दीदी, आपने पहले श्लोक के ऊपर बोलना था ना। हाँ जी, आप इसको ज्यादा लंबा मत कीजिए, टाइम हो रहा है। आप इसको शॉर्ट में करके जल्दी से पहले श्लोक का अच्छे से मतलब बताइए आप। अच्छा पहले श्लोक का मतलब बताऊं, कहानी नहीं, सॉरी कथा नहीं, नहीं। कथा तो आगे, दामोदर लीला आगे कोई ना कोई बोलेगा। आपने पहले ठीक, श्लोक पे बोलना था दीदी। ठीक है, मैं पहले श्लोक ही बता देती हूँ। हरे कृष्णा। श्लोक है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडालम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलु खलदवमानव परमृष्टमात्यम ततो धृत्य गोप्या। इसका अर्थ है, नमामीश्वरम मतलब ईश्वर को नमस्कार करते हैं, ईश्वर को नमस्कार करते हैं जो कि सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सच, मतलब कि कृष्ण की जो सत्ता है, चित मतलब उनका जो ज्ञान है, और आनंद मतलब ब्रज में सब कृष्ण को आनंद देते हैं और कृष्ण सबको आनंदित करते हैं। और रूपम का अर्थ है, रूपम में जो कृष्ण का जो रूप है वो कैसा है उसके बारे में दर्शाया गया है। कृष्ण का जो रूप है बहुत ही सुंदर है,
वो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं और साथ ही उन्होंने वैजयंती माला पहनी हुई है और उनके जो आभूषण है बहुत ही सुंदर हैं। लसत कुंडालम गोकुले ब्रजमानम, इसका अर्थ ये है कि जब गोस्वामी जी कहते हैं जब नमस्कार करते हैं ईश्वर को तो उनके मन में सबसे पहले आता है सौभाग्य की बात, जो कि कुंडल के लिए कहा गया है कि कृष्ण के जितने भी आभूषण है मैं उन सबको ही नमस्कार करता हूँ, लेकिन साथ ही जो उनके आभूषण है, जो आभूषणों में भी जो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली आभूषण है वो है उनका कुंडल, जो उन्होंने कानों में पहने हुए हैं, जो कि लटक रहे हैं। और जब यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रही होती हैं, तो जो कन्हैया ने जो कुंडल पहन रखे हैं वो कन्हैया के कान में जो है वो हिलते हैं आगे पीछे, और वो कान उनके जो गाल हैं जो बहुत ही कोमल है उनको छू रहे हैं जो कुंडल हैं। इसी वजह से इसमें कुंडल जो है कन्हैया ने जो पहने हैं उनको सौभाग्यशाली बताया गया है। गोकुले ब्रजमानम, जो ये जो सारी लीलाएं हो रही हैं वो गोकुल में हो रही है। ब्रजमानम मतलब सज रहे हैं, मतलब जो कृष्ण ने जितने भी आभूषण पहने हैं वो बहुत ही उन पर सुंदर लग रहे हैं, उनको शोभा दे रहे हैं। यशोदा भियोलु खलदव मानव, यशोदा मैया जब कृष्ण ने मटकी फोड़ दी थी और इस अपराध के बाद जब यशोदा मैया बहुत क्रोधित हो गए थे तो उनसे वे डरकर भाग रहे थे, और भागते भागते वो एक ओखल के ऊपर से कूद कर इतनी तेज भागते हैं। परमृष्ट मात्यम ततो धृत्य गोप्यम, ततो धृत्य मतलब अत्यंत तेज दौड़ना, और वो इतनी तेज भागते हैं उसके बावजूद भी जो यशोदा मैया है वो उनको उनसे तेज भागकर उनको पकड़ लेती है, और उनको पकड़ के यशोदा मैया उनको बांधने का प्रयास करती है। जब यशोदा मैया उनको बांधने का प्रयास करती हैं तब जो जितनी भी वो रस्सियां लेकर आती हैं उनको बांधने के लिए वो 2 उंगली के बराबर की कम पड़ रही होती है हर बारी। तो फिर यशोदा मैया अपने जो उनके ईश्वर थे अपने विष्णु जी, उन शालिग्राम जी उनको प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर आप ऐसी कृपा करो कि मैं कन्हैया को उन्हीं की कृपा के लिए बांधना चाहती हूँ लेकिन मैं बांध नहीं पा रही हूँ, तो आप प्लीज कुछ ऐसी कृपा करो जिससे मैं कन्हैया को बांध सकूं और कन्हैया का कल्याण हो और मैं उन्हें समझा सकूं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे जितने भी गांव के जो लोग हैं वासी हैं वो मेरा हंसे उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर ये सब जब ये कन्हैया ये सब बातें करना सुनता है देखता है तो वह उन पर कृपा करता है और उनका जो बंधन होता है जो यशोदा मैया उनको रस्सी से बांधना चाहती है उसको स्वीकार करता है, और यशोदा मैया जो है फिर उन्हें बांध पाती है। जो मेरी लीला रह गई थी थोड़ी सी मैं वो भी बता देती हूँ। जब गोपियां यशोदा मैया के पास जाती हैं कि ऐसे ऐसे देखो तुम्हारा तुम्हारे लाला ने फिर से हमारे घर माखन वगैरह सब चुरा लिया, तो फिर यशोदा मैया सोच में पड़ जाती हैं और वह यशोदा मैया ये सोचने लगती हैं कि हो सकता है कि जो माखन हमारे घर में बनता है ये कन्हैया को पसंद ना आता हो, क्योंकि कई बार मैं काम में व्यस्त होती हूँ और जो दासियां जो माखन कन्हैया के लिए बनाती हैं वो कन्हैया को अच्छा ना लगता हो। तो कन्हैया यशोदा मैया वो डिसाइड करती हैं कि मैं अगले दिन कन्हैया के लिए अपने हाथों से माखन और मिठाइयाँ सब कुछ बनाऊंगी ताकि उसको गोपियों के घर में जाकर माखन वगैरह सब ना खाना पड़े। तो फिर अगले दिन दिवाली होती है और सभी नौकरों को सब, क्योंकि जो यशोदा मैया है वो ब्रज की रानी है तो उनके घर काफी सारे नौकर चाकर होते हैं, तो वह आप सभी दासी जितने भी उनके घर में नौकर होते हैं, दास होते हैं, उनको छुट्टी दे देते हैं दिवाली वाले दिन, और कन्हैया के लिए खुद से जितनी भी उनके पास गायें होती हैं जो कि कुछ प्रमुख गायें हरे भी थी कृष्णा दीदी, बहुत शॉर्ट में बोलिए क्योंकि 10-10 मिनट सबका है ना, तो टाइम आपका बहुत हो चुका है। आप इसको बहुत शॉर्ट में बोलिए कथा को, ये ठीक है क्योंकि 2 मिनट दान की बंधन लीला की कथा आगे पूरा एक दीदी बोलेंगी आगे, आप ठीक है इसको बस सिर्फ खत्म हो शॉर्ट गई में। है। हाँ जी। ठीक है, और जितनी भी गाय थी उनका दूध निकाल लेती हैं और उसके बाद कन्हैया के लिए माखन निकाल रही होती हैं, तो साथ ही में कन्हैया जो है पालने में लेटे हुए होते हैं, तो फिर वो रो रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि यशोदा मैया उन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो वे जाकर यशोदा मैया के पास जाते हैं, जो माखन निकालती हुई जो मैया होती है वो रुक जाती हैं और फिर उनको वो स्तनपान कराना शुरू कर देती है क्योंकि लाला रो रहा होता है। स्तनपान कराते कराते वो ये देखती हैं कि दूध जो है उबल रहा होता है, तो फिर वो कन्हैया को अपने स्तन से अलग करने की कोशिश करती है और दूध को जाके ठंडा करती है, शांत करती है ताकि वह बाहर ना आए और वह उससे कन्हैया के लिए भोजन बना सके। और फिर जो है वो कन्हैया बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर इधर उधर सामान पटकने लगते हैं, और जो दूध की एक दही की उनके पास एक हांडी होती है उस वक्त, उसको नीचे से तोड़कर वो सारा दूध दही खा जाते हैं, और उसके बाद दही खाने के बाद वो वहां से चले जाते हैं बाहर, और फिर उनके जो पैर होते हैं उसके निशान जो है छप जाते हैं दही में जो सने हुए होते हैं,
और उसी को देखकर यशोदा मैया उनको पकड़ लेती है और उनको बांध देती है। यही मेरी कथा समाप्त होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया। एक एक मतलब है इसका। जो दामोदराष्टकम के 8 श्लोक हैं, इसमें शुरू में शांत रस की भक्ति से शुरू करके अंत में जो 8वां श्लोक है उसमें हम जो सर्वोपरि भक्ति है, मधुर रसमय भक्ति, वहां तक पहुंचते हैं। एक साधक किस तरह से उसके हृदय में कैसे कैसे भाव आते हैं, भगवान का किस तरह से स्वरूप आता है, ये सारा एक एक श्लोक में बताया गया है। तो पहला जो श्लोक है नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, इसमें बताया गया है कि हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। ईश्वर मतलब जो संसार की में सृष्टि करे, ईश्वर को नमस्कार करते हैं जिनका रूप सच्चिदानंद है। तो ईश्वर तो वो है, लेकिन रूप भी है उनका। तो यहाँ से निराकार से शुरू करके साकार रूप में एक साधक को लाया जाता है कि किस तरह से धीरे धीरे एक साधक की श्रद्धा बढ़ती है, वो निराकार से साकार में आता है, रूप है उनका। और फिर आप जैसे दीदी ने बताया कि उस रूप में भी उन्होंने बहुत सुंदर आभूषण पहने हुए हैं और बहुत सुंदर जो उनके कान के कुंडल हैं वो अति शोभित हो रहे हैं। तो इतना सुंदर रूप है, तो भगवान का रूप देखकर साधक के हृदय में प्रेम जागता है सबसे पहले, है ना। निराकार यदि हम भगवान को माने तो वहां पर हमारे हृदय में प्रेम नहीं आ सकता। लेकिन जैसे इस श्लोक में बताया, लसत कुंडल गोकुले ब्रजमानम, मतलब उन्होंने कुंडल पहन रखे हैं और वो गोकुल में भाग भी रहे हैं, मतलब लीलाएं भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रूप है तो बस एक जगह बैठे हैं, वो हमारे साथ लीला नहीं कर रहे, लेकिन वो भगवान जो है वो भगवान है। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो लीलाएं भी कर रहे हैं, हमारे साथ प्रेम का रसास्वादन भी कर रहे हैं। यशोदा मैया के साथ उनकी सेवा लेते हैं और उनको रसास्वाद करवाते हैं अपने वात्सल्य प्रेम का। तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये पहले श्लोक में यहाँ तक बताया गया है। अब हमारे साथ है मनस्वी दीदी, जो इसको एक बार बहुत सुंदर कैसे हमें ये गाना चाहिए वो दामोदराष्टकम हमें गा के सुनाएंगे। मनस्वी दीदी, आपने ज्वाइन कर लिया? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, आप शुरू कीजिए। माता जी बीच में से मेरी क्लास बीच में से कट जा रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी? आपका क्या हो रहा है? नेट प्रॉब्लम आ रही है आपको? हाँ, मेरा बीच में से क्लास मतलब बीच में कट जा रही है लगातार। अच्छा ठीक है, फिर हम बाद में कोई और इस समय ये दामोदराष्टकम गाना चाह रहा हो तो आप मैसेज भेज दो। अभी मैं थोड़ा सा आपको परम गुरु जी के बारे में और बता देती हूँ और लास्ट में हम दामोदराष्टकम गाकर इसको सेशन को शेष करेंगे। तो मैं गाऊं दामोदराष्टकम? आप बोल रहे हो आप? मीरा दीदी, हाँ, वो आप मीरा लास्ट दीदी में, कह रही थी लास्ट में मीरा दीदी आप रेडी रहना, लास्ट में हम दामोदराष्टकम करके सेशन को शेष करेंगे। ठीक। हरे कृष्णा। आज मेरे परम गुरुदेव की विरह तिथि है। परम गुरुदेव मेरे यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनसे ही कृपा की आकांक्षा करते हुए आज उन्हीं के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करूंगी। अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरे परम गुरुजी का नाम है, यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का आज विरह तिथि है। उन्होंने हमें विरह का असली मतलब क्या है वो समझाया। विरह मतलब क्या? क्या दुख होना, किसी से बिछुड़ना। इस संसार में हम विरह किसे कहते हैं? यदि कोई हमसे बिछुड़ जाए। तो यदि ये दुख का मौका है,
हमारे गुरुजी ने आज ये धराधाम छोड़कर नित्य लीला में प्रवेश कर लिया, तो ये दुख का अवसर है, तो हम सबको दुखी होना चाहिए। तो यदि ये दुखी होने का अवसर है, तो क्या प्रत्येक वर्ष ये जरूरी है हम इस दिन बैठकर दुखी हों? नहीं। उन्होंने बताया विरह का मतलब क्या? विरह का मतलब विशेष रूप से रहना। विशेष रूप से कैसे रहना? विशेष रूप से उनकी शिक्षाओं के साथ रहना। विरह उत्सव कहा जाता है। विरह और शोक में फर्क है। संसार के कुछ भी वस्तु या कोई भी प्राणी हमसे छूट जाता है, दूर चला जाता है, तो हम उसके लिए शोक करते हैं, दुख मनाते हैं कि वो चला गया, और वो शोक हमारे हृदय में दुख पहुंचाता है। और हम कोई नहीं चाहता कि शोक को हम लंबा करें और प्रतिवर्ष करें, और हम उनके बारे में सोचते रहें, दुख मनाते रहें, शोक करते रहें। लेकिन विरह को उत्सव कहा गया है। इसको इस तरह से समझो कि आध्यात्मिक जगत में जब तक विरह नहीं होगा, तब तक संभोग नहीं होगा। जितनी मात्रा में हमारे हृदय में भगवान के प्रति विरह आएगा, छटपटाहट आएगी, उतना ही हम भगवान के पास जाने के लायक बनेंगे। इसको संसारिक उदाहरण से समझो। यदि किसी माता का पुत्र अभी अभी मर गया है, वो विलाप कर रही है उसके शव को लेकर, आप उसके सामने लाख रुपया रख दो, करोड़ रुपया रख दो, खाने का कितना भी वस्तु रख दो, क्या वो उस वस्तु को देख भी पाएगी? उसके लिए वो वस्तु मिट्टी के समान है, यूजलेस है उस समय। क्यों? क्योंकि वो विरह से दग्ध हुई हुई है। तो इसी तरह जितनी मात्रा में हमारे हृदय में गुरु वैष्णवों के प्रति, सबसे पहले गुरु वैष्णवों के प्रति विरह आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा संबंध करवाया है भगवान से। उन्होंने हमें ऐसी अनमोल वस्तु दी है जो कोई और नहीं दे सकता। तो सबसे पहले विरह आना चाहिए गुरु वैष्णवों के प्रति। तो ऐसे गुरु वैष्णवों के प्रति जितनी मात्रा में हमारा हृदय में विरह आएगा, उतनी ही मात्रा में हम संसार से विरक्त होते जाएंगे। बाह्य किसी भी बात का हमें असर पड़ना कम हो जाएगा। अभी क्या है, हम संसार में रहते हैं, सब चीजों का हमारे ऊपर असर पड़ता है ना। अच्छा, पैसे रखे हैं तो एकदम से वाह इतने पैसे आ गए, वाह ये खाने की चीज रखी है। लेकिन वही जब हम अपने हृदय में किसी वैष्णव के प्रति विरह आएगा, हमारे हृदय में भगवान के प्रति विरह आएगा, तो ये संसार की चीजें अपने आप हमसे छूटने लगेंगी। तो ये विरह अच्छा हुआ कि खराब हुआ? ये विरह बहुत अच्छा हुआ। हमारी भक्ति के लिए बहुत लाभकारी है विरह होना। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैष्णव का संसार में आना भी हमारे लिए मंगलकारी और जाना भी हमारे लिए मंगलकारी। क्यों? क्योंकि बद्ध जीव जब वो आएंगे इस संसार में, तो हम बद्ध जीवों को उपदेश के द्वारा हमारा अनर्थ निवृत्ति करेंगे। और जब वो इस संसार से चले जाएंगे, जब उनकी तिरोभाव तिथि पे हम विरह उत्सव मना रहे होंगे, उनकी विरह में हम रो रहे होंगे, तब भी हमारे हृदय में अनर्थ निवृत्ति होगी और हम संसार से कुछ कुछ अलग होने लगेंगे। तो विरह मतलब विशेष रूप से रहना। इस दिन यदि हमने उस वैष्णव की शिक्षाओं को यथा योग्य, जितना हम अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, उतना हमने धारण नहीं किया, तो ये हमारा श्रम रह गया। कि बड़े बड़े उत्सव हमने कर लिए। आज हमारे परम गुरु जी का विरह उत्सव है, तो हमने ये इतना सारा पकवान बना लिया, इतना सारा ये कर लिया, इतने सारे लोगों को बुला लिया, लेकिन उनकी शिक्षाओं को कुछ अंश भी हमने अपने जीवन में उतारा नहीं, तो ये केवल श्रम रह गया। तो प्रत्येक विरह तिथि पे, तिरोभाव तिथि पे, आविर्भाव तिथि पे हमारे गुरुवर्गों ने हमें सिखाया है कि उस वैष्णव के चरित्र का गुणगान करो और उस वैष्णव के चरित्र की उनकी शिक्षाओं का कुछ अंश अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करो। तब तो हमने वीरा महोत्सव मनाया। तो आज हमारे गुरु परम गुरु जी का वीरा महोत्सव है। हमारे गुरुदेव आज के दिन उनके बारे में हमें बहुत सारी कथाएं सुनाते थे, और एक दिन उन्होंने ऐसा बोला कि आज रास के दिन कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई कि मेरे गुरुदेव भी वो बंसी सुनकर यहाँ पर रह नहीं पाए, ये संसार छोड़कर भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो इन सब बातों से
क्या समझ आता है कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो साधारण नहीं है। वो उस जगत से राधा रानी ने कृपा करके अपने निज जनों को इस जगत में हमारे लिए भेजा है। अपनी किसी सखी को यहाँ पर भेजा है कि जाओ तुम इस संसार में बद्ध जीव जो थोड़े बहुत भी मेरे लिए श्रद्धा रखते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं, उनके हृदय में ये भक्ति का बीज बोआओ। भक्ति का बीज क्या है? भक्ति का बीज है सेवा वृत्ति या श्रद्धा। तो हमारे गुरुदेव ने ऐसी कथाएं सुना सुनाकर हमारे हृदय के अंदर सेवा वृत्ति जगा दी कि अब हमें ठाकुर जी की सेवा करना अच्छा लगता है। ये सेवा वृत्ति देना ही दीक्षा देना होता है, मंत्र देना होता है। तो इस तरह से वो गुरुवर्ग जो हमारे हैं ये साधारण नहीं है, ये उस जगत से आए हैं। उस जगत का प्रेम हमें यहाँ पर उस जगत के लीलाओं की झांकियां दिखाने के लिए, थोड़ा बहुत हमें अनुभव कराने के लिए। हमारे हृदय में तभी तो लोभ आएगा ना, कोई चीज को हमें कोई टेस्ट कराएगा, ये देख खा के देख, तो एकदम से लोभ आएगा ना, वाह कितनी स्वाद चीज है। यदि हम उस चीज का अनुभव ही नहीं करेंगे तो लोभ कैसे आएगा? तो लोभ कौन जगा सकता है? ऐसे भगवान के निज जन जो उस धाम से आते हैं वो ही हमारे हृदय में लोभ जगा सकते हैं। तो उनके बारे में राधिका दीदी ने और अनीता दीदी ने हमें कुछ बताया, थोड़ा कुछ रह गया जो मैं वो बताने का प्रयास कर रही हूँ। परम गुरुजी की माता का नाम भुवन मोहिनी और पिता का नाम शरद चंद्र, और ये एक जिमीदार परिवार में पैदा हुए। और इनके पिता का देहांत बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। ये केवल 8 वर्ष की आयु में इनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। तो इनकी माता ने ही इन्हें पाला और इनका नाम घर में था जोना। जोना मतलब बहुत सुंदर। इनकी माता कहती थी कि मैं शुरू से ही डरती थी इस बच्चे के लिए कि ये अलौकिक बच्चा है, ये मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस घर में टिकेगा, इतना इसमें दिव्यता है। तो जब बड़े हुए तो एक दिन इन्होंने ये अपने घर में देरी से पहुंचे। तो इनकी माता जिमीदार की पुत्री थी, वो भी कठोर शासन से अपने बच्चों को पालती थी। तो डंडा लेकर खड़ी हुई और दरवाजे पर ही इनके 2 डंडे लगाए और फिर पूछा आज तू लेट कैसे हो गया? तो इन्होंने बताया कि मैया जो तुम हमें पॉकेट मनी के रूप में कुछ पैसे देती हो ना, वो हम खाते नहीं है। ऐसे ही मैंने एक टोली बना रखी है, जो भी और अमीर घर के बच्चे हैं वो सब अपनी ये पॉकेट मनी इकट्ठी करते हैं और जो भी कहीं पर भी जरूरत हो, कोई गरीब हो जिसको भोजन की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, हम उसको वो देते हैं। तो आज एक बूढ़ी अम्मा ऐसी मिली जिसके घर में कोई था ही नहीं, तो हमने, वो बीमार थी, उसको दवाई दी, लेकिन दवाई देने से पहले उसको खाना भी खिलाना था क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था। तो उसे हमने भोजन बनाया, उसके लिए उसे खिलाया दवाई देकर, फिर मैं आया, इसलिए देर हो गई। तो उनकी मैया की आंखों में आंसू आ गए और बोले कि आज से मैं तेरे ऊपर शासन नहीं करूंगी। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से परम गुरु जी के हृदय में बचपन से ही जीवों के प्रति दया भरी थी। फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ी, वो पढ़कर उन्हें उनके अंदर वैराग्य आया और उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर मठ में जाने का निर्णय लिया। उनकी माता उनके लिए बहुत उनको रोकने का प्रयास कर रही थी कि तुम पढ़ाई पूरी कर लो, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं ये सब कागज के इकट्ठे करने के लिए इस जगत में आया नहीं। कागज मतलब ये नोट, कागज के नोट, ये सब करने के लिए मैं आया नहीं। मेरे को बहुत अधिक कार्य है, इसलिए मैं मठ में जाना चाहता हूँ। तो मठ में आ गए और मठ में रहकर उन्होंने किस तरह से मठवास किया। उस समय पैसे की बहुत दिक्कत थी, जैसे राधिका दीदी ने बताया मठों में बहुत कम पैसे होते थे। तो वहां पर एक समय ऐसा आया कि बहुत थोड़े से चावल थे, इतने चावल थे कि बस केवल ठाकुर जी को भोग लग जाए और उनके गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को वो प्रसाद दे दिया गया। तो उसके बाद बहुत थोड़ा सा बचा, इतना भी नहीं था कि पत्ता लाएं, तो वो जमीन को ही साफ कर कर जमीन पे थोड़े से चावल रखकर प्रसाद पा रहे थे हमारे परम गुरु जी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आकर देखा, बोले विनोद क्या मठ में अन्न के अभाव है? तुम इतना कम प्रसाद लेके बैठे। तो वो क्या बोले, यहाँ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। बोले कि नहीं गुरुदेव, अन्न भंडार जो है वो भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है, बस मैं वैराग्य की शिक्षा लेना चाहता हूँ इसलिए कम प्रसाद पा रहा हूँ। ये देखो, कभी भी हमें अपनी
कमियां गुरुजी को नहीं बतानी चाहिए, गुरुजी मेरे पास ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। गुरुदेव क्या देने के लिए आए हैं वो देखना चाहिए। गुरुदेव हमें उस लोक का प्रेम देने आए हैं, उसके लिए लालायित रहना चाहिए। ये सब संसार की चीजें नहीं, ये हमें गुरुदेव ने सिखाया। फिर उनका अपने गुरु के प्रति कैसा प्रेम, वो आपने राधिका दीदी से सुना के अपने प्राण भी उन्होंने संकट में डाल दिए अपने गुरुदेव के लिए। ये बात हम बोलते बहुत है, सभी बोल देते हैं कि गुरु की सेवा अपने प्राण देकर भी करना चाहिए, लेकिन हमारे परम गुरु जी ने ये करके दिखाया, केवल बोला नहीं, अपने प्राण संकट में डाल दिए गुरु की सेवा के लिए, गुरु को बचाने के लिए। और शिष्य प्रेम कैसा, उनके एक शिष्य हैं अनंग मोहन ब्रह्मचारी, उनको टीबी हो गई थी। अपने शिष्य का इलाज इतनी जगह उन्होंने करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। फिर किसी ने बताया कि वो साउथ इंडिया में कहीं पे कोई डॉक्टर है, वहां पे इलाज होता है, तो वहां ले जाने के लिए तैयार हुए। और उस टीबी का रोग उस समय बहुत भयंकर होता था, छुआछूत वाला होता था, तो उनका मल मूत्र इत्यादि भी अपने शिष्य का खुद उठाते थे गुरुदेव, उनकी इतनी सेवा करते थे। ऐसे अपने बच्चों के प्रति कितना वात्सल्य, अपने बच्चों की तरह अपने शिष्यों को इतना प्रेम करते थे। तो अनंग मोहन ब्रह्मचारी को वहां लेके जा रहे थे, तब तक हमारे गुरुजी यानी भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी आ गए थे। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे रुकिए, मैं ये सेवा ले लेता हूँ। तो वो लेकर गए, वहां पर उन्होंने देखा वो बचे नहीं पूज्यपाद अनंग मोहन ब्रह्मचारी। जब उन्होंने शरीर छोड़ना था तो वो एकदम से ऐसे बोले बाबा, वो अपने गुरुजी को बाबा बोलते थे, बाबा आप आ गए, बाबा चलो चलो वृंदावन चले, बाबा राधा रानी के पास चले, बाबा आप आ गए ना, बाबा आप आ गए ना। ऐसा कहते कहते उन्होंने प्राण छोड़े। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं उस दिन मेरी अपने गुरुदेव के चरणों में और अधिक प्रीति बढ़ी और अधिक श्रद्धा आई कि ऐसे गुरुदेव जो अंत समय अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़े, उनको राधा रानी के चरणों तक पहुंचा दे। जो अंत समय जैसा हमारी मति होती है वैसा ही हमारा अगला जन्म होता है ना, ये शास्त्रों में लिखा है। तो अंत समय जो राधा रानी को पुकार रहा है, राधा रानी आप आ गए ना, बाबा आप आ गए ना, जो गुरुदेव को याद कर रहा है, राधा रानी को याद कर रहा है, वृंदावन हरे कृष्णा आवाज आ रही है? हाँ जी मैया, अब आ रही। हाँ, वो लाइट चली गई थी। तो इस तरह से वात्सल्य प्रेम। और फिर बताया जैसे अनीता दीदी ने कि हमारे गुरु परम गुरु जी ने अपने शिष्यों का नाम भक्ति वेदांत रखा। उन्होंने बताया कि वेदांत का कोई तात्पर्य समझ सकता है तो वो भक्ति से ही समझा जा सकता है। जो मायावादी लोग हैं वो वेदांत समझ ही नहीं सकते। उन्होंने वेदांत को हमारे गुरु जी यानी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को देकर कहा, ये मेरे गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं वेदांत का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, आवाज नहीं आ रही है। दीदी शायद लाइट में दिक्कत हो गई फिर से। 2 मिनट वेट करते हैं दीदी। हरे कृष्णा। इस तरह से बहुत सारी परम गुरु जी की बातें हैं, शिक्षाएं हैं जो हमें बहुत अधिक
अपने जीवन में उतारने चाहिए, लेकिन समय का अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो ये एक बात बीच में रह गई थी कि उन्होंने भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट बनाया था, स्कूल बनाया था, जिसमें एकादशी और पंचमी को तिथि को छुट्टी देते थे। वो बोलते थे संडे की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संडे की छुट्टी क्यों होती थी? अंग्रेजों ने ये रखा था क्योंकि रविवार को उन्होंने गिरजाघर जाना होता था। हम अपने भारतीय संस्कृति में एकादशी का व्रत हमें बहुत ज़रूरी है पालन करना, इसलिए एकादशी के दिन छुट्टी होनी चाहिए, जिस दिन हम घर में रहकर भजन कर सकें। और पंचमी के दिन सरस्वती देवी की उपासना करनी चाहिए और घर में रहकर हम भजन कर सकें, इसलिए एकादशी और पंचमी की छुट्टी रहनी चाहिए। कितना दार्शनिक विचार था उनका। और फिर उन्होंने भक्ति वेदांत की उपाधि दी अपने शिष्यों को, और वेदांत मतलब वेदों का जो अंत है, जो हाईएस्ट नॉलेज है। तो बोले हाईएस्ट नॉलेज को कौन बता सकता है? एक भक्त ही बता सकता है। इसलिए उन्होंने वेदांत का जो भाष्य है लिखने को बोला हमारे गुरुजी को। तो वेदांत का भाष्य हमारे गुरुजी ने लिखा, और हमारी दीदी जो डॉक्टर मधु खंडेलवाल हैं, उन्होंने गुरुजी की आज्ञा से ये कार्य संपन्न किया। और जैसे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के जो बताया था, वो टॉयलेट में बंद हो गए थे, उनकी कृपा उनके ऊपर है, और वो इसीलिए कहीं पर भी बोलते थे, और ना निर्भीक प्रचारक थे। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी एकदम निर्भीक थे। वो कहते थे हम किसी से क्यों डरे, हम तो प्रहलाद के वंशज हैं, हम कोई साधारण नहीं है, प्रहलाद के वंशज हैं, हम किसी से क्यों डरे। तो उनके गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया था कि तुम कलकत्ता से बाहर प्रचार करो। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए बोलते थे? कलकत्ता में सबसे ज्यादा देवी पूजा होती है, और रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सम्मान दिया जाता है। लेकिन वो बताते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर को हमें भगवान की तरह नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि वो नास्तिक है, वो भगवान से उसका कुछ लेना देना नहीं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बोलते थे, और देवी के बारे में भी बोलते थे कि देवी की पूजा करने से हमें कभी भी भक्ति नहीं मिल सकती, है ना? तो हमें भक्ति करनी है तो केवल और केवल जो मूल शक्ति है राधा रानी की ही करनी है, और कृष्ण की ही करनी है। तो इस तरह से वो देवी पूजा का खंडन करते थे। तो उनके गुरुदेव बोलते थे यहाँ पर सभी तेरे विरोधी हो जाएंगे, तू यहाँ पर प्रचार मत कर। लेकिन वो कहते थे हम लोग हैं प्रहलाद जी के वंशज, हम क्यों करें, क्यों सत्य बात कहने से डरें? हमें सत्य बात को, जो शास्त्रों की बात है, उनको एज इट इज बोलना चाहिए। तो वो बिल्कुल निर्भीक प्रचारक थे, इसीलिए उनका नाम एक रखा था पाषांड गजैक सिंह, मतलब जो मायावादी रूपी हाथी को सिंह की भांति दलन करते, ऐसे पाषांड गजैक सिंह उनका नाम रखा था। वो कितने ठाकुर जी के ऊपर आश्रित थे। एक उदाहरण एक और है कि एक बार उनके मठ में कोई उनके गुरु भाई आ गए, एकादशी का दिन था, प्रसाद सेवा के लिए कुछ भी मठ में था नहीं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि हम सब तो निर्जला रखकर आज का दिन निकाल लेंगे, लेकिन जो गुरु भाई हैं वो अतिथि के रूप में आए हैं, उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी ना एकादशी के दिन। उनको देने के लिए कुछ ऐसा मठ में था नहीं, तो वो चुपचाप बैठ के, बहुत लोग आए उनके पास ब्रह्मचारी, क्या बनाएं कैसे बनाएं, मठ में कुछ है नहीं, क्या करें। उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, हरि नाम करो। तो वो बैठे हरि नाम कर रहे थे, तभी ऊपर से कहते हैं एक छोटी सी चिड़िया एक पोटली उनके ऊपर डाल गई। उस पोटली में 100 रुपए थे। उस समय में 100 रुपए बहुत बड़े होते हैं। तो नहीं, 100 रुपए नहीं, कुछ पैसे ही थे, 1.5 रुपया या 2 रुपया था, पर 1.5 रुपए में उस समय बहुत अच्छा प्रसाद व्यवस्था हो गई। तो इस तरह से उन्होंने दिखाया कि देखो ठाकुर जी सब व्यवस्था को कर देते हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यही सब बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। वांछा कृतरूपेश हरि बोल। मीरा जी आप हरे कृष्णा मैया, मेघा दीदी करेंगे, मंजरी दीदी। ठीक है, जो भी बोल रहा है बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, आप शुरू कर सकते हैं। कृष्णा दीदी।
जी दीदी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रयास कर रही हूँ, एक छोटा सा अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा प्लीज। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाधियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं महोन्नेत्रयुग्मं मृजन्तं करं भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तं महोन्नेत्रयुग्मं मृजन्तं करं भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबधम् इति दृक्सवलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमञ्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्सवलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमञ्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितोगेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतः संशतावृत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिर्वा न चान्यं गृणेऽहं वरिषदपिह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिर्वा न चान्यं वृणेऽहं वरिषदपिह इदं ते विपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरासं किन्मन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् इदं ते मुखाम्भोजम् अव्यक्तनीले वृतं कुन्तले सिक्थरतश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अव्यक्तनीले वृतं कुन्तले सिक्थरतश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरताधरं मे मनस्या विरासामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिविश्राति दिनं बतानु गृहणेश मामाज्ञमिधक्षिदृश्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैर्यत्वत व्यामोचितो भक्तिभाजो प्रीतो च कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैर्यत्वत व्यामोचितो भक्तिभाजो प्रीतो च तथा प्रेम भक्तिं सकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् नमस्ते अस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तवीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय तवीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्
नमस्ते अस्तु धाम्ने सपुरदीप्तिधाम्ने तवीयधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय तवीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यां नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामिष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। सभी को प्रणाम। प्लीज कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर बोला आपने। ऐसे ही हमें इतना सुंदर ये अष्टकम रोज गाना चाहिए। आज का हम सेशन यहीं विराम करते हैं। कल हम दोबारा उपस्थित होंगे। आप सब जरूर आइएगा, ये पूरा महीना कथा सुनना। कल हम और ठाकुर जी की लीला सुनेंगे और कोई ब्रज के दर्शन करेंगे। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा जी आप सभी को। हरे कृष्ण।